हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी, जिसे हम ओए नी भी कहते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज है नी पेन का और एल्डरली केसेस में मोस्ट कॉमनली ये कंडीशन पाया जाता है ओए नी। तो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी में, और घर बैठे 5 बेस्ट एंड ईजी एक्सरसाइजेज जो आप कर सकते हैं इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ योर ओए, यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ योर नी। मोस्ट कॉमनली सिम्टम होता है आपका पेन जनरली आपकी मीडियल साइड में पाया जाता है। आपके जो नी है उधर मीडियल साइड होता है और लेटरल साइड होता है। मोस्ट कॉमनली जो अफेक्टेड होता है, क्योंकि जो फीमर का मीडियल कॉन्डाइल है वो इज़ बिगर एज़ कम्पेयर टू लेटरल फेमोरल कॉन्डाइल, जिसकी वजह से जो गैप है, जनरली आम भाषा में लोग कहते हैं गैप बढ़ गया है, बट गैप बढ़ता नहीं है। जो जॉइंट स्पेस है उसके बीच में जो गैप होता है वो कम हो जाता है, जिसे हम जॉइंट स्पेस रिड्यूस बोलते हैं, यानी कि आपका जो जॉइंट स्पेस है वो रिड्यूस हो गया है। वो डीजनरेटिव चेंजेस के कारण भी होता है, कार्टिलेज खिंचने के कारण भी होता है, और मेनिस्कस के वेयर एंड टेयर के कारण भी होता है। मोस्ट कॉमनली आपके मीडियल साइड ऑफ द नी में, दिस इज योर मीडियल साइड एंड दिस इज योर लेटरल साइड, मीडियल साइड ऑफ द नी में पेन पाया जाता है, क्योंकि जनरली जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है वो मीडियल फेमोरल कॉन्डाइल और जो टिबिया के बीच में स्पेस होता है वहाँ पे जनरली जल्दी स्टार्ट हो जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस एज कम्पेयर टू लेटरल साइड। दूसरा जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है स्वेलिंग, क्योंकि डीजनरेटिव चेंजेस आ रहे हैं, ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन है जिस वजह से स्वेलिंग भी पाया जाता है ओए कंडीशन में। थर्ड है आपका क्रिपाइटस, यानी कि आपको जॉइंट स्पेस रिड्यूस होने के कारण, ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन के कारण आपके जो बोन्स है, आपकी जो फीमर है और आपकी जो टिबिया है वो आपस में रगड़ने लगती है। एक छोटी सी बोन भी होती है जिसे हम पटेला कहते हैं। पटेलोफेमरल जॉइंट का भी ऑस्टियोआर्थराइटिस पाया जाता है, बट टिबियोफेमरल जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस इज मोर कॉमन देन पटेलोफेमरल ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो क्योंकि जब आपकी हड्डियाँ काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, मांसपेशियाँ काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, तो जॉइंट स्पेस कम हो जाता है, बोन आपस में रगड़ने लग जाते हैं, आपस में ग्लाइड करने लग जाते हैं जॉइंट स्पेस रिड्यूस होने के कारण और ऑस्टियोफाइट्स के कारण। ऑस्टियोफाइट्स यानी कि एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ और एबनॉर्मल बोन ग्रोथ के कारण आपके जॉइंट से आपको एक कट की आवाज़ महसूस होने लग जाती है, क्रिपाइटस, जो इन्हीं कारणों से होता है। फोर्थ मोस्ट कॉमन सिम्टम है स्टिफनेस, क्योंकि एक्टिविटीज़ लेस होने के कारण और जॉइंट स्पेस रिड्यूस होने के कारण स्टिफनेस आ जाता है। आप नी बेंड करने में आपको दिक्कत आती है, नी को स्ट्रेट करने में दिक्कत आती है। फिफ्थ मोस्ट कॉमन सिम्टम है मसल वीकनेस एंड डिफॉर्मिटी, क्योंकि ओए के कारण या नी पेन के कारण या किसी भी डिस्कम्फर्ट और डिफिकल्टीज़ के कारण आप फिजिकल एक्टिविटीज़ यानी कि वॉकिंग, रनिंग और कोई भी एक्टिविटीज़, एक्सरसाइज करना आप काफ़ी कम कर देते हो, जिस वजह से आपकी मसल्स एफिशिएंटली उतना काम नहीं कर पाती हैं, जिस वजह से टाइम के साथ आपको काफ़ी आपके पैर में कमज़ोरी और वीकनेस आता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के काफ़ी ग्रेड होते हैं, वो ग्रेड डिसाइड किए जाते हैं कितनी डिफॉर्मिटी डेवलप हुई है, यानी कि कितना आपका बोन घिस चुका है, जॉइंट स्पेस कितना रिड्यूस हो चुका है। इसी तरीके से आपका जॉइंट स्पेस रिड्यूस होते जाता है, डिफॉर्मिटी बढ़ती जाती है और आप फिक्स्ड फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी भी डेवलप हो जाता है, यानी कि आप देखेंगे कि आपका पैर पूरी तरीके से सीधा नहीं हो पाता, नी कुछ डिग्री के एंगल में बेंड रह जाता है, जिसको फिक्स्ड फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी भी कहते हैं। तो ये डिफॉर्मिटी के कई सारे ग्रेड है, ऑस्टियोआर्थराइटिस के कई सारे ग्रेड हैं। अगर आप ग्रेड ऑस्टियोआर्थराइटिस के स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 का इनिशिएशन है, स्टार्टिंग है, तभी भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। इवन दो अगर आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस का ग्रेड 4 है, तभी भी आप एक्सरसाइज करके जो आपका प्रोग्रेशन है डिजीज़ का, डिफॉर्मिटी का, उसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। तो ऑफ कोर्स आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो एक्सरसाइज ज़रूर करें, घर बैठे इन 5 एक्सरसाइज को ज़रूर फॉलो करें।
queries regarding your knee pain or about your osteoarthritis of your knee or any other joint, you can ask with us and our team. We will be very happy to help you out. Thank you.